नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। महागठबंधन में मुख्यमंत्री फेस तो तय हो गया, साथ ही डिप्टी सीएम जो फेस मुकेश सहनी चाह रहे थे कि डिप्टी सीएम के पद की घोषणा हो जाए, चुनाव से पहले हो जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाए कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी हो गया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस भी घोषित कर दिया गया औपचारिक रूप से। लेकिन अब सवाल यहां यह उठता है कि जो मुकेश सहनी चाह रहे थे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, वो तो मिल गया उन्हें, लेकिन क्या अब उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जैसे ही मुख्यमंत्री फेस की घोषणा की जाती है अशोक गहलोत द्वारा, वैसे ही आरजेडी के खेमे में जिस तरीके से खुशी और उल्लास देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहां जो पोस्टर्स लगे हुए थे उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा था, उसको लेकर भी विवाद देखने को मिला। पप्पू यादव ने उस पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन कांग्रेस जब घोषणा करती है मुख्यमंत्री पद की, अशोक गहलोत द्वारा यह घोषणा किया जाता है तेजस्वी यादव के नाम का, उसके बाद से सारी चीजें साफ हो जाती हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिससे कि तत्काल प्रभाव से कह सकते हैं कि इससे महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अब वो कैसे मिलता हुआ दिख रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। सबसे पहला, गठबंधन में एकजुटता और आंतरिक विवादों का समाधान। यानी देखिए, अगर मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई है, सीएम फेस की घोषणा हुई है, तो ये साफ एकजुटता की तस्वीर दिखाता है। जिस महागठबंधन में कुछ दिनों पहले राड़ मची हुई थी, चाहे वो कांग्रेस आरजेडी में हो, मुकेश सहनी नाराज चल रहे हो आरजेडी से, वहीं माले भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित रूप से उतार चुकी है, तो खींचतान चल रही थी। लेकिन जैसे ही अब औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अब एक एकजुटता का मैसेज जाएगा। अगर जनता में जाता है तो एक सिनेरियो क्रिएट होगा, एक मैसेज क्रिएट होगा, एक मैसेज जाएगा जनता में कि महागठबंधन इंटैक्ट है और एक चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम युवाओं और बेरोजगार वोटरों का आकर्षण कह लें, क्योंकि देखिए युवा और जो वोटर्स हैं वो तेजस्वी यादव से आकर्षित रहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा पूर्व के दिनों में जब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, जब वो डिप्टी सीएम बने थे, तो हजारों की तादाद में उन्होंने नौकरी भी दिया, जिसको लेकर वो युवाओं में खास तौर पर चर्चा में रहे थे। ऐसे में सवाल थोड़े दिन पहले ये उठ रहे थे कि महागठबंधन इंटैक्ट ही नहीं है, उसमें इतनी खींचतान मची हुई है, तो आखिर युवा क्या भरोसा करेंगे? क्योंकि युवा आजकल सुलझे हुए मानसिकता के साथ जाना पसंद करते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? ये एक सवाल हमेशा से उठ रहा था। लेकिन अब जब सीएम फेस की घोषणा हो गई है, तो अब ये मैसेज युवाओं में भी जाएगा कि अब महागठबंधन इंटैक्ट है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर उनका गठबंधन जीतता है, तो कहीं ना कहीं एक युवा वोट बैंक के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र तेजस्वी यादव बने रहेंगे। वहीं सबसे प्रमुख बात और तीसरी बात, अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए अभी तक सीएम फेस की घोषणा नहीं कर सका है। अमित शाह से जब पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो यही कहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां एनडीए बिना मुख्यमंत्री के फेस पर चुनाव लड़ रही है, चुनावी मैदान में है, ऐसे में अब महागठबंधन ने एक एकजुटता का संदेश देते हुए तेजस्वी यादव को सीएम फेस की घोषणा कर दी गई तेजस्वी यादव के लिए, तो ये काफी चर्चा का विषय बन गया है और ये सबसे प्रबल मुद्दा भी हो गया है। और तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नीतीश कुमार हो या एनडीए हो, एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी बनाना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार उनके साथ है। और इशारों में तेजस्वी यादव ने यह भी आज साफ कर दिया कि ये हो सकता है नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव हो।
तो कहीं ना कहीं अगर ये मैसेज जनता में जाता है कि एक तरफ महागठबंधन है जिसमें सीएम फेस की घोषणा हो चुकी है, एक नेता, एक नेतृत्व दिखाई दे रहा है, तो वहीं एनडीए है जो कि नेतृत्व विहीन दिखाई देता है, कोई फेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक विकल्प तैयार हो चुका है बिहार में, और जनता के लिए एक विकल्प तैयार हो चुका है कि अगर हम महागठबंधन को वोट देंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स काम कर सकते हैं। वही चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथे नंबर में ये निकल कर आ जाता है कि जो जातिगत गणित थी उसको भी अब साधने में महागठबंधन को सफलता हासिल हो सकती है, क्योंकि सीएम फेस की घोषणा हो गई, तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी का नाम आगे कर दिया गया है और एक और उप मुख्यमंत्री के लिए जगह खाली है। कहा यह जा रहा है, चर्चाओं के बाजार में है कि वो कांग्रेस अपने तरफ की के उप मुख्यमंत्री देंगे अगर सरकार बनती है तो, लेकिन अभी किसी नाम का घोषणा नहीं किया गया है। तो अगर हम जातिगत गणित की बात करें तो मुख्यमंत्री यादव समाज से आता है, एक यादव वोट बैंक को इंटैक्ट करने की कोशिश और एक मुश्त महागठबंधन में लाने की कोशिश। वहीं अगर मुकेश सहनी की बात करते हैं जो सन ऑफ मल्लाह अपने आप को बताते हैं, तो सन ऑफ मल्लाह को एकजुट कर और मल्लाहों के वोट बैंक को और निषाद के वोट बैंक को एकजुट करके सीधे तौर पर महागठबंधन में लाने की कोशिश है। और ये कोशिश अगर सफल हो गई और ये जातिगत जो गणित है ये अगर सफल हो गई तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक अच्छा मैसेज हो सकता है। वहीं पांचवें और अंतिम विषय पर आ जाएं तो चुनावी गति और मीडिया कवरेज। देखिए, अगर अभी जो घोषणाएं हुई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की और इंटैक्ट मैसेज, महागठबंधन इंटैक्ट है इसका मैसेज देने का कोशिश किया गया, तो ऐसे में अब जो मीडिया कवरेजेस हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि महागठबंधन ने तो सीएम पद का घोषणा कर दिया, डिप्टी सीएम पद का भी घोषणा कर दिया, लेकिन एनडीए में अभी भी नेतृत्व की कमी दिखाई दे रही है। आखिर चेहरा कौन होगा उस पर अभी भी सवाल बरकरार है। एक तरफ अमित शाह कहते तो हैं कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे, लेकिन पूर्व के दिनों में आपने देखा कि चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा जाता है चुनाव, लेकिन उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। तो यही सवाल राजनीतिक गलियारों में है। अब इससे क्या कुछ निकल कर आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।